हरिनगर नाम के एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी और अपनी गाय के साथ रहा करता था। शंकर के घर का गुजर बसर उसकी गाय के द्वारा ही चला करता। ऐसे ही एक रात शंकर अपनी बीवी के साथ सो रहा होता है, तभी जोर से हवाएं चलने लगती हैं और एक साया उड़ता हुआ नगरी में आ जाता है। मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, अगर मुझे किसी का शरीर नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल शंकर के घर की ओर चल देती है। तभी उसे एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। गाय की आवाज सुनकर चुड़ैल एक बार फिर से बोलती है, ये सुनसान गांव, गाय की आवाज कहाँ से आ रही है? गाय की आवाज। मुझे किसी भी हालत में किसी भी जीव का शरीर चाहिए, अब चाहे वो इंसान का हो या गाय का, मुझे उसके शरीर पर कब्जा करना ही होगा। इतना बोलकर चुड़ैल गाय की आवाज का पीछा करती है और उस तक पहुंच जाती है जहाँ वो गाय उसके बछड़े को जन्म देती है। गाय थोड़ी बीमार होती है। बीमार गाय को देखकर चुड़ैल बोलती है, मैं इस बछड़े में तो प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है और ये गाय पहले से ही बीमार है। अगर मैं इसके शरीर में गई तो शायद मैं इस गाय के शरीर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल चांद की ओर देखती है। चांद भी अब पूरा होने वाला है, काली रात जाने वाली है, मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। अपनी जान बचाने के लिए मुझे इसी गाय में प्रवेश करना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल गाय में प्रवेश कर जाती है। अगली सुबह गाय का बछड़ा अपनी माँ का दूध नहीं पीता। ये देखकर शंकर को थोड़ा अजीब लगता है। वो बछड़े को सहलाते हुए उससे बोलता है, अरे ये क्या, मैं जब भी दूध निकालने के लिए आता था तो बच्चू मुझे देखकर तुरंत अपनी माँ का दूध पीने लगता था, पर आज ऐसा नहीं है और बच्चू अपनी माँ से दूर बैठा है। ये सोचकर शंकर बछड़े के पास जाकर बोलता है, नटखट बच्चू, क्या हुआ आज तुम अपनी माँ का दूध क्यों नहीं पी रहे? बछड़ा जोर से चिल्लाने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर शंकर उसे उसकी माँ से दूर करके दूसरे खोटे में बांध देता है। बछड़े की आवाज सुन शंकर की बीवी लता बाहर आती है और शंकर से बोलती है, अरे ये क्या किया आपने? एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करोगे तो वो चिल्लाएगा ही ना। आपको पता है ना कि बच्चों को हमें तंग करने की आदत है। जब भी वो आपको दूध निकालता हुआ देखता है तो आपसे पहले वो दूध पीने लगता है और आप भी ऐसा कर रहे हैं। पर लता, आज ऐसा नहीं है। न जाने क्यों आज बच्चू खुद अपनी माँ से दूर भाग रहा है। आज मुझे आता देख उसने अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया, उल्टा मुझे देखकर वो रंभाने लगा और अपनी माँ से दूर भागने लगा। जब मैंने इसे इसकी माँ से दूर किया तब जाकर ये शांत हुआ। शायद इसकी तबीयत खराब होगी। आप जाकर दूध निकालिए, तब तक मैं जानवर के डॉक्टर को बुला लाती हूँ। अब वही बच्चों को देखकर उसके स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। इतना बोलकर लता वहाँ से चली जाती है और शंकर दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है। तभी वो गाय शंकर को जोरदार लात मारती है। शंकर दूर जाकर गिर जाता है, पर फिर भी शंकर हिम्मत नहीं हारता। एक बार फिर से दूध निकालने जाता है, परंतु जब वो दूध निकालता है तो गाय से दूध नहीं निकलता। ये देखकर शंकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो देखता है कि उस गाय की आंखें लाल हो चुकी हैं। ये देखकर शंकर खुद से बोलता है, ये आज क्या हो रहा है? आज मुझे मेरी गाय अजीब क्यों लग रही है, मानो जैसे ये मेरी गाय है ही नहीं। ये क्या, इसकी आंखें इतनी लाल? एक काम करता हूँ, बच्चू के साथ इसे भी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। लगता है बच्चू के साथ गाय भी बीमार है। थोड़ी ही देर में लता डॉक्टर के साथ घर आती है। डॉक्टर गाय और उसके बछड़े दोनों को देखता है। शंकर जी, आपकी गाय और बछड़ा दोनों ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर आज मेरी गाय ने दूध क्यों नहीं दिया? हो सकता है सुबह होने से पहले बछड़े ने सारा दूध पी लिया हो। खैर, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जब रात हो जाती है और शंकर लता के साथ सोने के लिए चला जाता है, परंतु शंकर को नींद ही नहीं आ रही होती। वो बार बार अपनी गाय को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी गाय आधी चुड़ैल में तब्दील हो चुकी है। अपनी गाय को चुड़ैल के रूप में देखकर शंकर के होश उड़ जाते हैं। तो वही चुड़ैल खुद से बोलती है, अब मुझे इंसानी खून पीना है। रात के 2 बज चुके हैं, पर मैं इस गाय के शरीर से कैसे बाहर निकलूं? मैं तो इसके शरीर में कैद हो चुकी हूँ।
चुड़ैल अपने शिकार के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। उस आदमी को शंकर के घर के पास से गुजरता हुआ चुड़ैल खुद को खूंटे से खोल लेती है और आधी गाय आधी चुड़ैल के रूप में उस आदमी के पास जाती है। चुड़ैल को देख आदमी अपनी आंखें मलता है और चुड़ैल से बोलता है, हे भगवान, ये कैसी गाय है? इसे गाय कहूँ या चुड़ैल? तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुझे बस आज मेरा खाना बनना होगा। इतना बोलकर उस आदमी को खा जाती है। ये देखकर शंकर की चीख निकल जाती है और शंकर बेहोश हो जाता है। चुड़ैल शंकर की चीख सुनती है और उसके पास जाकर देखती है कि शंकर बेहोश पड़ा है, जिसके बाद चुड़ैल खुद को एक बार फिर से खूंटे से बांध लेती है और सुबह होते ही शंकर सारी बात अपनी बीवी को बताता है, जिसके बाद शंकर अपनी बीवी के साथ मिलकर एक बाबा के पास जाता है और सारी बातें बाबा को बताता है। शंकर, वो चुड़ैल तुम्हारी गाय के शरीर में कैद हो चुकी है। अब वो चुड़ैल चाहकर भी गाय के शरीर से नहीं निकल पा रही है, इसलिए वो चुड़ैल आधी गाय और आधी चुड़ैल बन चुकी है। अब उस चुड़ैल से तुम्हारी गाय तभी मुक्त हो सकती है जब तुम्हारी गाय की मौत होगी। पर बाबा, मेरी गाय मेरी आखिरी सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मैं समझ रहा हूँ शंकर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं एक पूजा करूंगा और उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाऊंगा। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी गाय को कुछ ना हो, पर मैं तुमसे ये वादा नहीं करूंगा कि तुम्हारी गाय बच जाएगी, क्योंकि उस चुड़ैल ने तब तुम्हारी गाय के शरीर में प्रवेश किया था जब तुम्हारी गाय की तबीयत ठीक नहीं थी और उस समय पूरा चांद हो चुका था, जिस वजह से अब तुम्हारी गाय तुम्हारी नहीं रही, बल्कि वो अब आधी गाय और आधी चुड़ैल बन चुकी है। बाबा की बात सुनकर शंकर विवश हो जाता है, जिसके बाद बाबा उसके साथ उसके घर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अब चुड़ैल पूरी तरह सबके सामने आधी गाय आधी चुड़ैल के रूप में आ जाती है, परंतु बाबा उससे नहीं डरते और अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को कैद कर लेते हैं। जैसे ही चुड़ैल उस गाय के शरीर से निकलती है, शंकर की गाय अपना दम तोड़ देती है और बाबा उस चुड़ैल को अपनी बोतल में कैद कर लेते हैं, परंतु शंकर की गाय उससे दूर हो जाती है, जिसके बाद शंकर बोलता है, मुझे माफ करना मेरी गाय, तुमने मेरी इतनी मदद करी, पर फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। इतना बोलकर शंकर रोने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी गाय जीवित हो चुकी है। ये देखकर शंकर हैरान हो जाता है और बाबा बोलते हैं, तुम्हारी गाय पर स्वयं देवी माँ का आशीर्वाद है शंकर, इस वजह से तुम्हारी गाय बच गई और ये चुड़ैल मेरी बोतल में कैद हो गई। अब तुम फिक्र मत करो और पहले की तरह अपनी जिंदगी जियो। जिसके बाद शंकर एक बार फिर से पहले की तरह अपनी जिंदगी जीता है और उस बछड़े को अपनी माँ के साथ फिर से बांध देता है। कुछ साल पहले अमरावती नाम के एक छोटे से गांव में, जो जंगल से सटा था, उसमें एक चुड़ैल थी। वो चुड़ैल अपना शिकार करने के लिए जंगल से बाहर जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा होता है। हवाई जहाज को अपने सर के ऊपर उड़ता देख चुड़ैल बड़ी हैरान होती है और खुद से बोलती है, अरे ये कैसी छोटी सी चिड़िया है जो रंग बिरंगी है और आसमान में इतनी ज्यादा ऊपर उड़ रही है। आज मैं इतने साल बाद सो के उठी हूँ। जब उठी हूँ तो इतनी सुंदर चिड़िया मेरे ऊपर से उड़कर जा रही है। अब तो मैं इसी चिड़िया का शिकार करूँगी। ये बोलकर जैसे ही चुड़ैल ऊपर देखती है, हवाई जहाज गायब हो चुका होता है। जिसके बाद चुड़ैल एक बार फिर से खुद से बोलती है, अरे ये चिड़िया कहाँ चली गई जो अभी अभी आसमान में उड़ रही थी? अभी कुछ देर पहले तो वो चिड़िया ठीक मेरे सर के ऊपर उड़ रही थी, अब कहाँ चली गई? अब चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपना विशाल रूप धारण कर लेती है। जिसके बाद वो पैर पटकते हुए गांव की ओर बढ़ने लगती है। अब चुड़ैल जैसे ही गांव की ओर बढ़ती है, गांव का वातावरण बिगड़ने लगता है। आंधी तूफान चलने लगते हैं। बिगड़ता वातावरण देख गांव वाले समझ जाते हैं। रामू नाम का एक व्यक्ति
अपनी बीवी से बोलता है, लगता है वो चोर चुड़ैल सोकर उठ चुकी है। चोर चुड़ैल? कैसी चोर चुड़ैल? आप क्या बोल रहे हो जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सी चोर चुड़ैल? और ऐसी भी कोई चुड़ैल होती है क्या? अरे भाग्यवान, ये कहानी बहुत पुरानी है। बहुत साल पहले ये कहानी मुझे मेरे परदादा ने सुनाई थी और उन्होंने बताया था कि उनके परदादा के समय में एक लड़की थी जो बहुत बड़ी चोर थी। वो लड़की अपनी तंत्र विद्या से लोगों की आंखों से काजल तक चुरा लिया करती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। जब गांव वालों को पता चला कि ये बहुत बड़ी चोरनी है तो गांव वालों ने उसे एक सजा दी और तांत्रिक बाबा की मदद से उसे जंगल में भूखे जानवरों के बीच जंगल में कैद कर दिया। जंगल में रहते रहते वो मर गई और मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई। पर चुड़ैल बनने के बाद भी उसने चोरी करने का काम नहीं छोड़ा और चुड़ैल बनने के बाद वो कभी पक्षियों की चोरी करने लगी तो कभी इंसानों की और उनको मारकर खाने लगी। हे भगवान, पता नहीं 1000 साल बाद ये चुड़ैल नींद से उठी है। अब पता नहीं 1 महीने में ये किस चीज की चोरी करेगी और अपना पेट भरेगी। क्या इस गांव में इतनी बड़ी खतरनाक चुड़ैल है? चोर चुड़ैल? हे भगवान, अगर मुझे पहले पता होता कि इस गांव में चोर चुड़ैल है तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती और ना ही इस गांव में आती। तभी चुड़ैल हंसते हुए गांव के अंदर आ जाती है। सभी लोग चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपने हाथ को लंबा करके निशा नाम की एक औरत को उसके घर में से चोरी कर लेती है और जैसे ही उसे खाने जाती है कि तभी उसे हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर देखती है तो एक बहुत बड़ा हवाई जहाज उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ दिखाई देता है। हवाई जहाज को देखकर उसको बहुत खुशी होती है और वो उस हवाई जहाज को पकड़ने लगती है। चुड़ैल जैसे ही हवाई जहाज को पकड़ती है वो हवाई जहाज उसके हाथों से निकल जाता है, जिसके बाद चुड़ैल मीना को नीचे जमीन पर पटक कर हवाई जहाज का पीछा करने लगती है। पीछा करते हुए चुड़ैल हवाई अड्डे पर पहुंच जाती है, जहां वो बहुत सारे हवाई जहाज देखती है। हवाई जहाज और उसमें बैठे इंसानों को देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है, अरे वाह, इतनी सारी चिड़िया और चिड़िया के अंदर इतने सारे इंसान। अब तो मैं इसी चिड़िया की चोरी किया करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल इंसानी रूप लेती है और एयरपोर्ट के अंदर जाने लगती है, परंतु गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता और उसे बोर्डिंग कार्ड मांगने लगता है। मैडम, आपका बोर्डिंग पास। ये क्या होता है? मेरे पास इस नाम की कोई वस्तु नहीं है, मुझे बस अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दो। अरे मैडम, बिना बोर्डिंग और टिकट के आप अंदर नहीं जा सकती। अगर आपको अंदर जाना है तो टिकट लेकर आइए। जिसके बाद चुड़ैल बाहर जाती है और अपनी शैतानी शक्तियों से सीधे हवाई जहाज के अंदर पहुंच जाती है। हवाई जहाज के अंदर जाकर वो हवाई जहाज को ही गायब कर देती है। अपनी आंखों के सामने हवाई जहाज को गायब होता देख वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर चुड़ैल उस हवाई जहाज को जंगल में ले जाती है और एक बार फिर से अपना विशाल रूप धारण करके हवाई जहाज में बैठे सभी इंसानों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है और उनसे बोलती है, मुझे नहीं पता था इस अजीब सी दिखने वाली चिड़िया के अंदर इतने सारे इंसान भी हैं। अब तो बहुत मजा आएगा। अब मैं हमेशा इस चिड़िया को ही पकड़कर खाया करूंगी। अरे बेवकूफ चुड़ैल, जिसे तू चिड़िया बोल रही है वो चिड़िया नहीं, हवाई जहाज है। अब हमें छोड़ दे, जाने दे। क्या बताया इस चिड़िया का नाम तूने? हवाई जहाज? बहुत अच्छा नाम है। अब मैं इस हवाई जहाज को ही चलाया करूंगी, पर जब भी कोई हवाई जहाज मेरे ऊपर से जाएगी वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल हवाई जहाज और उसमें बैठे सभी इंसानों को खा जाती है
और अब जब भी कोई हवाई जहाज चुड़ैल के सिर के ऊपर से जाता है तो चुड़ैल उस हवाई जहाज को पकड़कर खा जाती है। और जब एयरपोर्ट ट्रैफिक को पता चलता है कि इस जंगल के ऊपर से हवाई जहाज गायब हो रहे हैं तो एयरलाइंस वहां से आने जाने वाले सभी हवाई जहाजों को बंद कर देती है। अब उस जंगल से कोई हवाई जहाज नहीं गुजरता, जिसके बाद चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है और वो गांव के अंदर जाकर सभी गांव वालों को डराते हुए उनसे बोलती है, मुझे हवाई जहाज चाहिए। अगर तुम गांव वालों ने मुझे हवाई जहाज नहीं दिया तो मैं कल सुबह होते होते तक तुम सभी गांव वालों को मारकर खा जाऊंगी। ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले तुम गांव वालों ने मुझे जंगल में भूखे जानवरों के बीच कैद किया था। इतना बोलकर चुड़ैल जंगल में चली जाती है और सभी गांव वाले एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं, हे भगवान, अब हम गांव वाले क्या करेंगे? अब हम गांव वाले इस चुड़ैल को हवाई जहाज कहाँ से ला कर दें? भाइयों, हवाई जहाज तो लाना पड़ेगा। अगर हम गांव वालों ने हवाई जहाज लाकर उस चुड़ैल को नहीं दिया तो कल सुबह से पहले वो चुड़ैल हम सब गांव वालों को मार कर खा जाएगी। पर हम गांव वाले इस चुड़ैल को हवाई जहाज तो लाकर नहीं दे सकते, इसलिए क्यों ना हम गांव वाले पहाड़ी वाले बाबा के पास जाएं और उनसे मदद मांगे, क्योंकि इस चुड़ैल से हमें बस अब वही बचा सकते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। सारा सच जानने के बाद बाबा उनके साथ गांव आते हैं और चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल वहां आ जाती है और गांव वालों से बोलती है, कहाँ है मेरा हवाई जहाज? ऊपर देखो, तुम्हारा हवाई जहाज ठीक तुम्हारे सर के ऊपर है। अब जब चुड़ैल हवाई जहाज को पकड़ने के लिए जैसे ही ऊपर देखती है तो हवाई जहाज से चुड़ैल के ऊपर माता रानी का लाल सिंदूर गिराया जाता है, जिससे वो चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है। चुड़ैल के कमजोर पड़ते ही पहाड़ी वाले बाबा मंत्र पढ़कर उसके ऊपर भभूत फेंक देते हैं, जिसके एक बार से वो चुड़ैल 1000 सालों के लिए फिर से सो जाती है और सभी गांव वाले उस चुड़ैल के शरीर को जंगल में ले जाकर फेंक आते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक जेल में एक कैदी आता है। पुलिस वाले उसे मारते हैं और बोलते हैं, जल्दी से अपने सभी साथियों का नाम बता जिनके साथ मिलकर तूने बैंक लूटा था। मेरा कोई साथी नहीं है, मैंने अकेले ही बैंक लूटा था। साहब, ये चोर सच नहीं बताएगा, इसे उल्टा करके मारो, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करो। अगर ये तब भी अपना मुंह नहीं खोलेगा तो इसे जेल नंबर 304 में डाल देना। मैंने सुना है अपनी जेल में एक काल कोठरी है जहाँ से बहुत ही ज्यादा डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। यहाँ के कुछ कैदी का कहना है कि उस जेल में चुड़ैलों का वास है, इसलिए 10 सालों से यहाँ के किसी भी पुलिस वाले ने अपने कैदी को उस जेल में नहीं डाला। तुम सही बोल रहे हो। अगर 3rd डिग्री इस्तेमाल करने पर भी इसने सच नहीं बोला तो मैं इसे उसी जेल में डाल दूंगा जिस जेल की तुम बात कर रहे हो। अब वो पुलिस चोर को उल्टा लटका कर मारता है, पर वो चोर सच नहीं बोलता। जिसके बाद पुलिस उसको बर्फ की सीली पर लिटाकर मारता है, पर फिर भी वो चोर अपना मुंह नहीं खोलता। जिसके बाद पुलिस उसके मुंह से सच्चाई निकलवाने के लिए उसे जेल में डाल देता है। उस जेल का नंबर 304 होता है। चोर को जेल नंबर 304 में बंद करने के बाद जेलर चोर से बोलता है, अब जब तू इस जेल के अंदर एक रात काटेगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी और तू तोते की तरह सच बोलेगा। मैं कोई छोटा मोटा चोर नहीं हूँ, इस पूरे शहर में मोटू चोर का नाम चलता है, समझा? और तुझे क्या लगता है तेरी झूठी अफवाहों से मैं डर जाऊंगा? मैं किसी से नहीं डरता। मैं बहुत थक चुका हूँ, अब आराम करने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो चोर आराम से जेल के अंदर जाकर लेट जाता है। पुलिस वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद उसको किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो चोर थोड़ा सा डर जाता है,
पर वो उस आवाज को अनसुना करके सोने की कोशिश करता है। तभी उसके चेहरे के सामने चुड़ैल का चेहरा नजर आता है। वो चुड़ैल को देखकर डर जाता है और अपनी आँखों को मलने लगता है। वो जब अपनी आँखें खोलकर देखता है तो उसके सामने कोई नहीं होता, जिसके बाद वो चोर जेल का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है और बोलता है, अरे खोलो खोलो, कोई मुझे इस जेल से निकालो। इस जेल में सच में कोई चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से उसकी एक झलक देखी है और ये बहुत डरावनी आवाज है। यहाँ सच में चुड़ैल है। कोई निकालो मुझे इस जेल से। मैं सारा सच बताने को तैयार हूँ। कोई है? खोलो दरवाजा, खोलो, यहाँ से बाहर निकालो मुझे। क्यों, कुछ ही घंटों में तेरी सारी हेकड़ी निकल गई? चुपचाप से पड़ा रहे यहाँ पर। जब तक तू सच नहीं बोलेगा मैं तुझे इस जेल से बाहर नहीं निकालूंगा। मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। बस तुम मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, इस जेल से बाहर निकाल दो। यहाँ सच में चुड़ैल है। चोर की आवाज सुनकर पुलिस अपने हवलदारों के साथ वहाँ आता है और चोर से बोलता है। चोर पुलिस वालों से मिन्नतें करने लगता है। तभी वो चुड़ैल उसके पीछे आ जाती है और अपने जादू से उसे नंगा कर देती है। अब चोर कुछ नहीं बोल पाता। ये देखकर पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि जेल के अंदर सच में कोई है। पुलिस जल्दी से दरवाजा खोलता है और जब तक वो जेल के अंदर जाता है देखता है कि चुड़ैल ने उस कैदी को मार डाला। ये देखकर पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है। पुलिस हवलदार के साथ वहाँ से निकलने लगता है कि तभी चुड़ैल एक हवलदार का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है और उसका खून पीने लगती है। चुड़ैल को देखकर सभी हवलदार और पुलिस वाले डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भागने के बाद हवलदार पुलिस से बोलता है, साहब, अपने जेल में तो सच में चुड़ैल है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये सभी कैदियों को मार डालेगी। मैंने सुना है ऐसी चुड़ैलों को सिर्फ तांत्रिक बाबा ही अपने बस में कर सकते हैं। तुम जल्दी से किसी बाबा को थाने में लेकर आओ, हम इस चुड़ैल को मुक्ति दिलवाएंगे। हवलदार जल्दी से एक बड़े तांत्रिक का पता करता है और उसे अपने साथ जेल में ले जाता है। तांत्रिक जेल नंबर 304 के अंदर जाता है, जहां वो चुड़ैल को देखता है। चुड़ैल को देखकर बाबा उसके ऊपर कुछ भभूत फेंकता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। मंत्र की आवाज सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है। वो बाबा से बोलती है, बाबा, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, तू अपना मंत्र पढ़ना बंद कर दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी, ठीक वैसे ही जैसे इन पुलिस वालों और कैदियों ने मुझे मारा था। तुम मुझे पूरी बात बताओ, मैं तुम्हें आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। मुझे मुक्ति नहीं, बदला चाहिए बाबा। तुम जिससे बदला लेना चाहती हो उन्हें पहले ही उनके किए की सजा मिल चुकी है। 9 साल पहले इस जेल में आग लग गई थी और इस जेल के सारे पुलिस वाले और कैदी मारे गए थे। बेटा, अब ये सभी निर्दोष हैं, इन्हें मत मारो। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारा मुक्त होना बहुत जरूरी है। क्या तुम हमेशा चुड़ैल बनकर इधर उधर भटकना चाहती हो? तुम नहीं चाहती कि तुम्हें मुक्ति मिले? नहीं बाबा, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं आपको सारी बात बताती हूँ, आखिर मेरे साथ क्या हुआ था आज से 10 साल पहले। जिसके बाद चुड़ैल बाबा को बताती है कि वो एक गरीब औरत थी। उसने एक रोटी चोरी कर ली थी अपनी बेटी को खिलाने के लिए, परंतु पुलिस वाले ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और उसे खूब मारा पीटा। वो पुलिस वालों की मार खा खाकर अधमरी हो चुकी थी और उन पुलिस वालों ने उसे खूंखार कैदियों के साथ रख दिया। उन कैदियों ने उसका शोषण किया, जिसमें उसकी जान चली गई। उस चुड़ैल की कहानी सुनकर बाबा उसे आश्वासन दिलाते हैं और उसे अपनी बोतल में कैद कर लेते हैं। जिसके बाद बाबा एक हवन करते हैं और उस चुड़ैल को हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति और उन जेल वालों को चुड़ैल से राहत मिल जाती है।